जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपके देश का जो भी राष्ट्रगान हो, चाहे आप किसी भी देश से आते हो, लेकिन वो राष्ट्रगान आप जब भी सुनते हैं, जब भी आप उसको गुनगुनाते हैं, तो आपके मन में एक गर्व की फीलिंग आती है, भावना आपकी आती है कि नहीं, हम इसको लेकर गर्व महसूस करते हैं। अब ऐसा ही गर्व मदरसे के छात्र भी कर सकेंगे, क्योंकि अब मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ाई के पहले गाना काफ़ी हद तक मैंडेटरी किया जा रहा है। और ये मैंडेटरी किया जाना काफ़ी अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इससे मदरसों के बच्चों में एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, उसको भी जागृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले दिनों राज्य में मदरसा जाने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से कमी आने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की गुरुवार 24 मार्च 2022 को हुई बैठक में तय किया गया कि सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में नए सत्र से क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को राष्ट्रगान गाना होगा। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी और नए सत्र से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करवाने का भी फैसला लिया गया है। बैठक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई। मदरसा बोर्ड अब परीक्षा भी बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर ही लेगा। अब क्लास 1 से 8 तक मदरसों में छात्र को मजहबी शिक्षा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही मदरसे में शिक्षकों की भर्ती MTET के आधार पर होगी और ये TET के पैटर्न जैसा ही होगा। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि राज्य के मदरसों में छात्र तेजी से घट रहे हैं। 6 साल में करीब 80% छात्रों की कमी दर्ज की गई है। इसके मुताबिक साल 2016 में 4,22,000 बच्चे करीब मदरसों के सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी क्लास में दाखिला ले रहे थे। वहीं 2021 में यह संख्या केवल 92,000 रह गई है, यानी 6 साल के भीतर मदरसा जाने वालों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा की कम हो गई है। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार जावेद के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए छात्रों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। जावेद ने उस समय कहा था कि मदरसों की शिक्षा को रोजगार परक बनाना उनकी प्राथमिकता है। बोर्ड की बैठक में इस संबंध में आवश्यक फैसले लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि देखिए, राष्ट्रगान गाने से होता यह है कि भाई एक देशभक्ति की जब भावना आती है, एकजुटता की भावना आती है, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम जागृत होता है। और साथ ही साथ जो मदरसों में पहले बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे, जो कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो एक आपकी बेसिक एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और आगे चलकर अगर आपको नौकरी करनी है और ऐसी कोई गुमटी उमटी खोल के नहीं बैठना है, तो आपको बेसिक पढ़ाई करना ज़रूरी होती है। तो ऐसे में मदरसों के छात्रों को भी ये इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि अब उनकी भी बेसिक पढ़ाई पूरी होगी, जिससे कि वो आगे चलकर नौकरी के बारे में सोच सकते हैं और चाहे तो खुद का अच्छा बड़ा बिजनेस भी खोल सकते हैं गुमटी खोलने के बजाय। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब आने वाले समय में मदरसों के छात्र के लिए भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। एक एक करके ही सही चीज़ें सुधरना शुरू हो चुकी हैं। अब इन चीज़ों को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना होगा, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे, और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस चीज़ में भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे। मैं आपको बता दूं, मतलब इसको भी लेकर ऐसे ऐसे तर्क दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या तर्क है। इन दी एंड अगर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आखिर उसमें बुरा ही क्या है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।